राजा फिरौन के दो स्वप्न। एक रात फिरौन ने कुछ स्वप्न देखे। सुबह के समय वह उन स्वप्नों के अर्थ जानने के लिए व्याकुल हो उठा। अतः उसने मिस्र देश के सब ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, परंतु उनमें से कोई भी उनका फल परिणाम उसे नहीं बता सका। तब राजा फिरौन को शराब पिलाने वाले प्रधान साकी ने फिरौन राजा से कहा, अब मुझे स्मरण आता है कि जब मैं और प्रधान रसोइया बंदीगृह जेल में थे, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के अनुसार स्वप्न देखे। वहाँ हमारे साथ एक इब्रानी नवयुवक था, जिसने हमारे स्वप्नों का अर्थ हमें ठीक ठीक बता दिया था, और जैसा अर्थ उसने बताया था ठीक वैसा ही हमारे साथ घटित हुआ। तब यूसुफ को तुरंत बंदीगृह में से निकालकर राजा फिरौन के सामने लाया गया। फिरौन ने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया। मैंने नील नदी में 7 मोटी और सुंदर गायें निकलती देखीं, जो कछार की घास चरने लगी। उनके पीछे 7 कुरूप और दुर्बल गायें निकलीं। ये इतनी कुरूप गायें थीं जितनी मैंने मिस्र देश में कभी नहीं देखी। तब इन दुर्बल और कुरूप गायों ने उन पहली 7 मोटी गायों को खा लिया। तब मैंने दूसरा स्वप्न यह भी देखा कि एक डंठल में से 7 अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकलीं। उनके बाद मुरझाई, सूखी और पतली 7 बालें और निकलीं। इन पतली बालों ने 7 अच्छी बालों को निगल लिया। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, दोनों स्वप्न एक ही हैं। परमेश्वर जो कुछ करने वाला है उसे उसने राजा फिरौन को बताया है। वे 7 अच्छी गायें और 7 अच्छी बालें 7 वर्ष है। 7 पतली और कुरूप गायें और पतली मुरझाई हुई बालें भी 7 वर्ष है। अच्छी गायें और बालें समृद्धि के 7 वर्ष हैं। कुरूप गायें और मुरझाई हुई बालें अकाल के 7 वर्ष है। बाद का अकाल अत्यंत भयंकर होगा। स्वप्न को दोहराए जाने का अर्थ यह है कि यह बात परमेश्वर की ओर से निश्चित हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। अतः राजा फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढकर मिस्र देश का अधिकारी नियुक्त करे, जो बहुतायात के 7 वर्षों में अन्न के भंडार बनाकर अकाल के 7 वर्षों के लिए भोजन वस्तु एकत्रित करे, जिससे अकाल के दिनों में देश सत्यानाश न हो जाए। यह सुनकर राजा फिरौन ने कहा, यूसुफ के समान और कोई दूसरा मनुष्य नहीं जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता हो। तब उसने उद्घोषणा कर यूसुफ को मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराया। इस समय यूसुफ 30 वर्ष का था।